Hey guys, welcome back to NB Learning. कूलिंग टावर का जनरल इंट्रोडक्शन और कूलिंग टावर के ऑपरेशन के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। वाई कूलिंग टावर, वाई आर कूलिंग वाटर सिस्टम नीडेड। अच्छा जी, कूलिंग वाटर सिस्टम की ज़रूरत क्यों होती है? तो कूलिंग वाटर सिस्टम की ज़रूरत ज़ाहिर बात है हमें जो है टेम्परेचर्स को कम करने के लिए होती है। और कूलिंग वाटर सिस्टम जो है जैसे हमारे प्रोसेस प्लांट पे जाता है या कहीं भी जाता है तो वहाँ पे जो है वो अपनी हीट एक्सचेंज करके गर्म होके आता है, तो उसको ठंडा करना होता है हमें। तो इस मकसद के लिए जो है वो कूलिंग टावर लगाए जाते हैं जो कि इकोनॉमिकल होते हैं रेदर देन किसी और मेथड के। उसके अलावा टेम्परेचर इसमें जो है कूलिंग टावर में टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है वो एवापोरेशन से जो है वो अचीव होता है। इसमें फ़ैन वगैरह लगे होते हैं, पूरा एक मैकेनिज़्म होता है जिसके थ्रू कूलिंग हो रही होती है। वाई वाटर यूज़ फॉर कूलिंग, पानी ही क्यों यूज़ होता है कूलिंग के लिए ज़्यादातर? अच्छा, उसकी वजह यह है कि इसकी कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग वेरी हाई हीट, यानी कि ये बहुत ज़्यादा हीट को जो है वो ट्रांसफ़र कर सकता है, एब्जॉर्व कर सकता है। इफ़ेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वेरी एफिशिएंट इन अब्जॉर्बिंग एंड रिलीजिंग हीट व्हेन चेंज इन टेम्परेचर, जब भी टेम्परेचर में चेंज आता है तो ये बहुत तेज़ी से हीट को गेन भी करता है और लूज़ भी करता है। और उसके अलावा अवेलेबिलिटी, यानी कि वाइडली अवेलेबल है हर जगह। उसके अलावा चीप है, सस्ता भी है। तो इसलिए ये कुछ वजूहत हैं जिसकी वजह से पानी को एज अ कूलिंग वाटर यूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ इन्वॉल्व इन कूलिंग वाटर प्रोसेस, कूलिंग वाटर के प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व है? कूलिंग कूलिंग इन्वॉल्व ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस। कूलिंग में होता क्या है, हीट ट्रांसफ़र होती है। ज़ाहिर बात है कोई चीज़ गर्म होती है और कोई चीज़ ठंडी होती है, तो इस दौरान क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र होता है। उस दौरान क्या होता है, जो सब्सटेंस होते हैं loses heat is said to be cooled and one that heat receive heat is transferred to the coolant। सिंपल सी बात है, यानी कि कोई दो चीज़ें हैं, आपने हीट ट्रांसफ़र करनी है, एक चीज़ ठंडी होगी एक चीज़ गर्म होगी। तो जो गर्म होगी उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा और जो ठंडी होगी उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ये बेसिकली इसके प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। वाटर सर्विसेज, वाटर सोर्सेज। अच्छा जी, पानी के सोर्स क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ से पानी हम जो है ले सकते हैं? सरफेस, इसके दो टाइप्स के सोर्सेज होते हैं, सरफेस सोर्सेज और ग्राउंड सोर्सेज। ग्राउंड का आपको पता है कि हम ज़मीन से पानी निकालते हैं। सरफेस में हमारे रिवर्स आ जाते हैं, कनाल्स, नहरें आ जाती हैं। उसके अलावा जिसमें क्योंकि नहर से पानी लेंगे और किसी और जगह से कहीं से भी आप लेंगे पानी, झीलों से पानी लिया जाता है, तो वहाँ पे पानी की जो क्वालिटी है वो वक्त के साथ साथ और मौसम के साथ साथ जो है वो चेंज होती रहती है। यानी कि बारिशों के मौसम में बाज़ वक़्त पानी की क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। इसी तरह जो है कभी सस्पेंडेड सॉलिड बढ़ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। अच्छा जी, वो कौन से फैक्टर हैं जो कि इसकी परफॉर्मेंस को, कूलिंग टावर की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं? नंबर वन, एरिया ऑफ वाटर सरफेस इन कांटेक्ट विद एयर, यानी कि पानी और एयर का कितना कांटेक्ट हो रहा है। अगर ज़्यादा कांटेक्ट होगा तो ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होगी, कम कांटेक्ट होगा तो कम हीट ट्रांसफ़र होगी। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एयर एंड वाटर, पानी और एयर की वेलोसिटी, यानी कि पानी कितनी स्पीड से टकरा रहा है एयर के साथ और एयर कितनी स्पीड के साथ पानी से टकरा रही है। तो अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी ज़ाहिर बात है तो हीट ट्रांसफ़र कम होगी। हु लॉन्ग द एयर इन कॉन्टैक्ट विद द एयर, सिंबल वही है, मतलब कितनी देर जो है वो एयर पानी के साथ कांटेक्ट में रहती है। डिफरेंस बिटवीन द वेट बल्ब ऑफ एयर एंड इनलेट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि आपका वेट बल्ब टेम्परेचर और इनलेट का डिफरेंस कितना है, ये आगे हम जाकर देखेंगे वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है। टावर हाइट, आपके टावर की हाइट कितनी है, जितनी ज़्यादा आपके टावर की हाइट होगी उतना एयर और पानी का कॉन्टैक्ट टाइम बढ़ जाएगा। टाइप्स ऑफ फिलिंग, टाइप्स ऑफ फिलिंग यानी कि ये फिलिंग के लिए बेसिकली एक मटेरियल होता है, जाली टाइप मटेरियल होता है जिसमें जो है पानी को ऊपर से शावर किया जाता है और एयर नीचे से आती है। तो ये बेसिकली कांटेक्ट टाइम बढ़ाने के लिए और कांटेक्ट सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए जो है ये फिलिंग्स हमारी इस्तेमाल होती हैं। अच्छा जी, कूलिंग टावर रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़ हैं कुछ, जैसा कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है, वेट बल्ब टेम्परेचर होता है, कूलिंग वाटर रेंज है, अप्रोच है, हीट लोड है, ड्रिफ्ट है,
और ब्लो डाउन है, मेकअप है और साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे जाके मज़ीद जो है डिटेल से इनकी डेफिनेशंस जो है हम देखेंगे। फ़िलहाल एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमारा नॉर्मल जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है वो होता है। वेट बल्ब टेम्परेचर में एक थर्मामीटर लेते हैं, उसके ऊपर जो है ना एक कॉटन जो है ना उसको डिप करके एक कॉटन को पानी में डिप करके थर्मामीटर के ऊपर रखा जाता है, फिर उसको एयर में जो है घुमाया जाता है, तो वो जो टेम्परेचर रिसीव होता है वो वेट बल्ब टेम्परेचर होता है। इसी तरह कूलिंग वाटर रेंज है, अप्रोच है, ड्रिफ्ट है, ब्लो डाउन है, मेकअप है और साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन। तो ये आगे हम देखेंगे। अच्छा जी, ये हमारा कूलिंग टावर इंट्रोडक्शन एंड ऑपरेशन का पार्ट 1 वीडियो थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कूलिंग वाटर इंट्रोडक्शन और पे जो है अगली वीडियो जो है वो कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम इसका पार्ट 2 जो है वो देखेंगे कि उसमें क्या क्या कूलिंग वाटर के ऑपरेशन में अहम है और क्या क्या और चीज़ें कूलिंग टावर में होती हैं।